अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह सुबह जो है ना हो चुकी है हमारी, और मैंने इधर से पराठा बनाया। वो और बात है कि मेरा पराठा गोल नहीं बनता, तो खैर मुझे कभी शौक़ भी नहीं हुआ कि मैं इसको गोल बनाने की कोशिश करूँ। जैसा भी है ठीक है। तो नाश्ता करने के बाद जो है ना मेरी हेल्पर जो आती हैं उनकी बेटी को मैंने बुलाया हुआ है। एक हफ़्ते से वो बेचारी आ रही है, और क्योंकि मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करवा रही हूँ, तो पूरे घर की दीवारें सबको जो है ना साफ़ करने में वो लगी हुई थी बेचारी। उसने एक हफ़्ते से जो है ना 3 घंटे रोज़ाना आती हैं और पूरा काम करती है। तो पता नहीं बहुत दिनों से मेरा व्लॉग भी नहीं बन पा रहा। थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ लेकिन एडिटिंग करने का दिल ही नहीं कर रहा। तो ये जो मैं आज व्लॉग बना रही हूँ तो समझिए कि 3-4 दिनों का मिलाकर जो है ना मैं एक व्लॉग बनाऊँगी। तो आप देखेंगे कि एक ही व्लॉग में मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये एक दिन का व्लॉग नहीं, ये 3-4 दिनों का व्लॉग है। तो मैंने आज जो है ना दोपहर में हलीम बनाने का सोचा था कि मैं मतलब अभी बनाऊँगी तो रात तक पक जाएगा। और मेरी बेटी जो है वो स्कूल में थी, तो मैंने हलीम जो है ना रात के लिए बनाने के लिए रखा, और फिर सोचा कि वो लंच में आकर क्या खाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसके लिए जो है ना मैं स्पैगेटीज़ बनाती हूँ। और स्पैगेटीज़ मैंने निकाल दी, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, लहसुन, गाजर, ये जो थोड़ी बहुत सब्ज़ी मैंने निकाल के रखी। और ये मैंने सब्ज़ियाँ कट करके फिर इसके साथ जो है ना मैंने 2 चिकन क्यूब्स भी और मैक्रोनी मसाला स्पैगेटीज़ मसाला बात एक ही है, मतलब मैं तो वही ऐड कर देती हूँ। इधर से मैंने स्पैगेटीज़ बॉयल करने के लिए रख दी, और बहुत अच्छी बनी थी स्पैगेटीज़, यकीन जाने बहुत मज़ेदार बनी थी। तो मेरी बेटी जो है ना अपने बाप की तरह तारीफ़ करने में बहुत ज़्यादा कंजूस है। वो तारीफ़ नहीं करती, लेकिन आज उसने दिल खोल कर तारीफ़ की कि मम्मा वाह क्या बात है, कितनी मज़ेदार स्पैगेटीज़ बनी है। ख़ैर मैं अपने मुँह मियाँ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाह रही, लेकिन वाक़ई में बहुत अच्छी बनी थी। तो ये जो है ना जुमला थोड़ा उलट-पुलट हो गया, तो इसको इग्नोर मारिएगा, कोई मसला नहीं है। तो ये मेरी वेजीज़ तमाम कट की हुई थी, और मेरे पास जो है ना चिकन क्यूब्स पड़े होते हैं जो टिक्का और फजीदा फ्लेवर में, जो मैं पिज़्ज़ा के ऊपर भी डालती हूँ। और ये पतीली जो है ना मैंने नई ली है, बेचारी की ये हालत हो गई है नॉन स्टिक की, तो इसको भी इग्नोर मारिएगा, कोई मसला नहीं। तो जो भी हम लेते हैं नॉन स्टिक तो उसकी हालत यही हो जाती है। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी स्पैगेटीज़ बन के तैयार हो गई है, और बहुत मज़ेदार बनी थी रियली। और इधर से मेरा हलीम बन रहा है, तो हलीम पकने में बहुत ज़्यादा टाइम, आज मैंने कुकर में ही पकाने के लिए रख दिया। वैसे तो मैं पतीले में बनाती हूँ, तो आज मैंने कुकर में ही पकाने के लिए रख दिया था। तो हलीम भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। तो क्योंकि ये व्लॉग मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये पहले हलीम पक चुका है, खा चुके हैं हम, ये 2-3 दिन पहले की कहानी है, लेकिन मैं एडिटिंग आज कर रही हूँ। मैंने बताया है कि पता नहीं आजकल मुझसे व्लॉग नहीं बन पा रहा, एडिटिंग नहीं कर पा रही, मतलब मैं थोड़े-थोड़े टुकड़े बना तो लेती हूँ, लेकिन एडिटिंग नहीं कर पा रही। तो ख़ैर 1-2 लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछा कि आपको व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो ख़ैर मैंने कहा कि इंशाल्लाह आ जाएगा। और ये देखें हलीम का हमारा लुक कितना प्यारा लग रहा है। तो ये रात को मेरी बेटी जो है काम कर रही थी अपना, उन्होंने ये जो है ना ड्राइंग बनाई है बारिश से पहले और बारिश के बाद। माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइंग उसकी है, तो मतलब उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है, ऐसा तो मैं भी खैर नहीं बना सकती। तो उसने ये जो है ना अपने स्कूल में एक्टिविटी थी उर्दू के पीरियड में, तो उन्होंने जो है ना ये एक्टिविटी की, और अभी मुझे दिखा रही थी, और फिर अपने स्कूल का कुछ काम कर रही थी साइंस का, आई थिंक सो उसका रिटन वर्क था, तो वो करने के लिए बैठी। तो फिर अभी जो है आगे जो व्लॉग होगा वो दूसरे दिन का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने आज जो है ना चाट बनाई थी, चना चाट। ये मैंने इमली और गुड़ भिगो के रखा था, और दही फुल्कियाँ पड़ी थी, वो मैंने दही में जो है ना पहले पानी में भिगो के रखी, फिर उसके बाद पानी निकाल कर दही में जो है ना मैंने डाल कर रख दी, और उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा मेरे पास जो है ना ज़ीरा और धनिया और लौंगी मिर्ची होती है ना, उसको मैंने सेक कर उसको भून कर फिर उसको कूट कर मैंने रख दिया था, तो वो मैंने उसमें ऐड किया। इधर से जो है ना मैंने चने मेरे पास बॉयल किए हुए पड़े हुए थे, तो मैंने आलू पानी में बॉयल करने के रखा, उसमें 2 स्पून बेसन के डाले, फिर उसमें मैंने चने डाल दिए थे। तो इधर से मैंने उसके लिए कुछ सब्ज़ियाँ कट करके रखी हैं, जिसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चें, तो ये मैंने कट करके रख दी थी। और इधर से गुड़ और इमली, तो ये हमारी चाट जो है ना बन के तैयार हो गई। उसका
हल्का सा जिसे पानी गाढ़ा हो गया तो उसमें मैंने जो है ना ये तमाम सब्जियां डाल दी। फिर ये जो है ना इमली वाला पानी मैंने इसमें दही फुल्की में डाल दिया, क्योंकि मुझे ये दही फुल्कियाँ उसमें चाट पे ही मिक्स करनी है। तो इस वजह से ये देखिए हमारा लास्ट व्यू, उसका या लास्ट लुक बोलें, उसका चाट का कितना मज़ेदार सा लग रहा है। और इसमें मैंने थोड़ी सी हरी चटनी भी डाली है, और मैं इसमें जो है ना केचप चिली गार्लिक सॉस ज़रूर डालती हूँ। तो खैर ये जो है तीसरे दिन की सुबह का किचन का व्यू है। किचन हमारा उसने कल साफ़ कर लिया था, पूरा दीवारें कैबिन सब कुछ। तो ये सुबह नाश्ते के बाद का व्यू है। तो उसके बाद जो है मेरी बेटी ने अनार खाने की फ़रमाइश की, तो मैंने अनार कट करने के लिए रखा, और वो अपने स्कूल का जो है ना काम कर रही थी। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।